हेलो गाइस, मैं मोसिबुल। आप लोग देख रहे हैं मेरा आपका यूट्यूब चैनल जुगान दूसरा। इस वीडियो में बताने वाला हो कतर में कौन सा विषय में जाएंगे तो 2 साल रह सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे भाई ने इस तरह से कमेंट किया है, क्या बिजनेस विषय में जाके 2 साल रह सकते हैं, क्या माल्टेंट विषय में जाके 2 साल रह सकते हैं, क्या वर्क विषय में जाके, क्या एम्प्लॉयमेंट विषय में जाके 2 साल रह सकते हैं। तो इस वीडियो आपको डिटेल्स बताऊंगा। कतर में जाने के बाद 2 साल रहना चाहते हैं तो कौन सा विषय में जाना चाहिए, बिजनेस विषय में जाना चाहिए, क्या माल्टेंट विषय में जाना चाहिए, क्या वर्क विषय में जाना चाहिए, क्या एम्प्लॉयमेंट विषय में जाना चाहिए। इस वीडियो आप लोगों को डिटेल्स बताऊंगा। और कौन सा विषय में जाएंगे तो आपको जाने के बाद प्रॉब्लम भी नहीं होगा। एक्चुअली प्रॉब्लम किस लिए हो रहे हैं वो भी आप लोग इस वीडियो में बताने वाला हो। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। कतर में काम करने के लिए जाएंगे तो बिजनेस विषय में जा सकते हैं, वर्क विषय में जा सकते हैं, माल्टेंट विषय में जा सकते हैं। ये सारे जो विषय है, सारे विषय में कतर में जाके किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं। क्योंकि बिजनेस विषय में जाके वो काम कर सकते हैं, वर्क विषय में जाके वो काम कर सकते हैं और माल्टेंट विषय में जाके वो काम कर सकते हैं। और 2 साल कतर में रहने के लिए आपको KBC मेडिकल करना पड़ेगा और कतर ID आपको लगाना पड़ेगा। और कतर ID कौन सा विषय में आपको मिलेगा तो कतर ID बिजनेस विषय में मिलेगा, माल्टेंट विषय में मिलेगा, वर्क विषय और एम्प्लॉयमेंट विषय में आपको मिलेगा। कतर ID ये तीनों विषय के अंदर भी किसी विषय में जाके कतर ID मिल सकते हैं। ऐसा नहीं बिजनेस विषय जाके कतर ID नहीं मिलेगा, माल्टेंट विषय जाके कतर ID नहीं मिलेगा। क्या वर्क विषय के एम्प्लॉयमेंट विषय जाएंगे तो आपको कतर ID नहीं मिलेगा। कतर ID ये सारे विषय में कतर ID मिलता है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है, कौन सा विषय में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं होगा। बिजनेस विषय जाने के बाद भी कतर ID मिलता है, लेकिन वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि बिजनेस विषय में आप नॉर्मल मेडिकल करके कतर में जा रहे हैं तो नॉर्मल मेडिकल करके बिजनेस विषय मिलता है। कतर में जाने के बाद कतर ID आपको लिए अप्लाई करेगा तो आपको फिर KBC मेडिकल करना पड़ेगा। और KBC मेडिकल जब तक आपको नहीं होगा तब तक आपको कतर ID भी नहीं लगेगा। और कतर ID नहीं लगेगा तो आपको 2 साल रहना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बिजनेस विषय में जा रहे हैं तो जा सकते हैं, कंपनी के ऊपर डिपेंड कर रहना पड़ेगा। कंपनी आपका अगर आप ID लगाने के लिए जाएगा तो आपको KBC मेडिकल करना पड़ेगा। कतर में जो KBC सेंटर है, KBC सेंटर में जाकर आपको KBC मेडिकल करना पड़ेगा। तो KBC मेडिकल जब तक आपको नहीं होगा तब तक आपको कतर ID भी नहीं लगेगा। तो बहुत सारे भाई का कतर ID नहीं भी लगता है, बिजनेस विषय जाने के बाद बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाता है। तो उसके बाद जो माल्टेंट विषय, माल्टेंट विषय भी नॉर्मल मेडिकल करके माल्टेंट विषय मिल रहा है। माल्टेंट विषय में कतर में जाएंगे और कतर का ID अप्लाई करने के लिए जाएगा, आपको KBC मेडिकल करना पड़ेगा। नॉर्मल मेडिकल करके गया है लेकिन फिर भी आपको KBC मेडिकल करना पड़ेगा। क्योंकि KBC मेडिकल जब तक नहीं होगा तब तक कतर ID नहीं लगेगा। तो माल्टेंट विषय में जाने के बाद कतर में फिर KBC मेडिकल करना पड़ेगा। कतर में जो KBC सेंटर है, KBC सेंटर में जाके KBC मेडिकल करना पड़ेगा। अगर आपका कंपनी माल्टेंट विषय में लेके जा रहे हैं सही है, लेकिन जब तक आप मेडिकल नहीं कराएगा तब तक कतर ID भी नहीं मिलेगा और 2 साल रहने में आपको मुश्किल हो जाएगा। और 2 साल से पहले आपको घर भी आना पड़ सकते हैं। तो माल्टेंट विषय में जाने के बाद भी बहुत सारे भाई का ID भी लगा है और बहुत सारे भाई का ID भी नहीं लगा है। तो इस तरह से आप गारंटी साथ नहीं बता सकते। लेकिन आप वर्क विषय में जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट विषय में जाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट विषय सिर्फ KBC मेडिकल करने के बाद ही मिलता है। जो अपना देश में KBC मेडिकल करने के बाद ही कतर का वर्क विषय मिलता है। तो वर्क विषय मिलने से पहले आपको KBC मेडिकल हो जाता है। तो KBC मेडिकल अपना देश में करने के बाद कतर में जाएंगे तो आपको जाने के बाद 1 महीना 2 महीना का अंदर कतर ID के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई भी करते हैं और आपको बहुत तुरंत ID भी मिल जाता है। इसीलिए कतर में जाने के बाद KBC मेडिकल करने की जरूरत नहीं पड़ता। ऐसा ही आपका कतर ID के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वर्क विषय में जितना सारे भाई कतर में जाते हैं पूरा 100% आदमी को कतर ID लगता है। और तो कतर ID लगेगा तो आपका, अगर आप चाहेगा तो 2 साल आराम से रह सकते। 2 साल नहीं, अब जितना मन चाहे उतना दिन रह सकते। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 2 साल तो आप रह सकते हैं, आपको 2 साल रहने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 साल के बाद भी उस कंपनी से अगर आप एग्रीमेंट में साइन करेंगे फिर आप कतर में रह सकते, फिर उसी कंपनी में रह सकते। तो आप 2 साल के बाद भी रह सकते। तो कतर ID एक बार अगर लग जाएगा तो हर साल आपको रिन्यू करना पड़ेगा। क्योंकि कतर ID का जो वैलिड होता है 1 साल का होता है, तो हर साल आपको रिन्यू करना पड़ेगा। तो जितना बार रिन्यू करोगे उतना ईयर्स आप रह सकते हैं। और वर्क विषय में जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट विषय में जाएंगे, अपना देश में KBC मेडिकल करने के बाद जो विषय मिले वो विषय में जाएंगे तो कतर में जाने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 साल रहने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा और कतर ID मिलने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सारे जो विषय, ये सारे विषय के अंदर 2 साल अगर रहना चाहते तो वर्क विषय में जाए, एम्प्लॉयमेंट विषय में जाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर बिजनेस विषय में जाएंगे, क्या माल्टेंट विषय में जाएंगे तो आपको बाद में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकते हैं। आपको कतर ID नहीं भी मिल सकते और KBC मेडिकल
मेडिकल कतर में नहीं होगा तो आप कतर आईडी आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से बोध भाई के साथ प्रॉब्लम हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा जानकारी मिल गया है, कौन सा वीसा में आपको जाना चाहिए, कौन सा वीसा में जाएंगे तो 2 साल रहने के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, वो भी आप लोगों को थोड़ा जानकारी मिल गया है। और ये वीडियो से थोड़ा सा जानकारी मिला, थोड़ा सा अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहेगा।